हेलो दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ फोर्थ सेशन ऑफ करंट अफेयर्स विथ जीए। शुरू करते हैं आज की क्लास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। 2025 में भारत का शहर जिसने रेलवे ट्रैक के बीच सौर पैनल लगाए हैं कौन सा है वो? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। मुंबई, चेन्नई, वाराणसी, जयपुर। इन चार ऑप्शंस में सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वाराणसी। ऑप्शन सी, वाराणसी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ तथ्यों को जानेंगे। योगी आदित्यनाथ जो है यूपी के सीएम है। वाराणसी यूपी का एक सिटी है और वाराणसी जो है पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। आनंदी बेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा सीटें। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं और लोकसभा सीटें 80 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 में किस विधेयक के तहत गुवाहाटी में नए आईआईएम परिसर की स्थापना के लिए 550 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई? चार ऑप्शंस हैं। शिक्षा सुधार अधिनियम, आईआईएम संशोधन अधिनियम 2025, उच्च शिक्षा विकास अधिनियम और डी ऑप्शन में दिया है राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम। इसमें से सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आईआईएम संशोधन विधेयक 2025। इसके बारे में कुछ जानते हैं। गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे स्थित है। यहाँ का एयरपोर्ट है गोपीनाथ बरदोई एयरपोर्ट। गोपीनाथ बरदोई एयरपोर्ट। मुख्यमंत्री हैं असम के श्री हिमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल है श्री लक्ष्मी प्रसाद आचार्य। मुख्यमंत्री हैं श्री हिमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल है श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 में एफएसएसएआई के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? चार ऑप्शंस हैं। जी कमला वी राव, राजीव पुन्हानी, संजय कुमार, आरती आहूजा। इन चार ऑप्शंस में सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रंजीत पुन्हानी। रंजीत पुन्हानी। रंजीत पुन्हानी। एफएसएआई का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कभी कभी किसी एग्जाम में पूछता है एफएसएसएआई का फुल फॉर्म, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप नोट कर सकते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एफएसएसएआई का फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 में असम राइफल ने रक्षा और निगरानी के लिए ड्रोन तकनीकी को बढ़ावा देने हेतु किस संस्थान के साथ साझेदारी की? चार ऑप्शंस हैं। आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मणिपुर, एनआईटी सिलचार। इन चार ऑप्शंस में सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, आईआईटी मणिपुर। ऑप्शन सी, आईआईटी मणिपुर। तो मणिपुर का लोकसभा सीट यहाँ पे जानेंगे मणिपुर राज्य से रिलेटेड कुछ तथ्यों को। तो मणिपुर के लोकसभा सीट है, 2 लोकसभा सीटें हैं जो मणिपुर से हैं और विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। राज्यपाल हैं मणिपुर के अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला जी राज्यपाल हैं यहाँ के। वर्तमान में राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह थे जिन्होंने 9 फरवरी 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल नए मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यूमनाम खेमचंद सिंह और थोकचोम सत्यव्रत सिंह जैसे भाजपा नेता इस पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने 2025 में अपनी पहली 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना कहाँ की?
चार ऑप्शंस हैं, विशाखापत्तनम, कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, कोचीन पोर्ट। इन चार ऑप्शंस में सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कांडला पोर्ट। ऑप्शन बी, कांडला पोर्ट। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। इससे रिलेटेड कुछ तथ्यों को जानते हैं। भारत ने अगस्त 2025 में गुजरात के कांडला पोर्ट पर अपनी 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया। यह संयंत्र पूरी तरह से मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित किया गया है और भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तथा मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का यह हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में किस राज्य सरकार ने 28 वर्षों बाद विरासत खेलों पर लगे प्रतिबंध को हटाया? चार ऑप्शंस हैं, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इन चार ऑप्शंस में सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पंजाब। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। पंजाब से रिलेटेड कुछ तथ्यों को जानेंगे। मुख्यमंत्री हैं पंजाब के भगवंत मान और पंजाब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित जी वहां के राज्यपाल हैं। और विधानसभा की सीटें हैं पंजाब से 117 सीटें विधानसभा की हैं और लोकसभा की 13 सीटें हैं। लोकसभा की 13 सीटें हैं पंजाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अंतरिक्ष से रिलेटेड कुछ तथ्यों को जानेंगे, भारतीय इंडियन स्पेस से रिलेटेड। डॉक्टर वी नारायणन ने 13 जनवरी 2025 को इसरो के अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया। वे डॉक्टर एस सोमनाथ के उत्तराधिकारी बने। पहले जो थे डॉक्टर एस सोमनाथ थे, उनका उत्तराधिकारी बने हैं डॉक्टर वी नारायणन। तो एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर वी नारायणन। और इन्होंने किसे रिप्लेस किया? तो डॉक्टर एस सोमनाथन जी को। डॉक्टर एस सोमनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में भारत में बैंक क्रेडिट ग्रोथ कितनी रही और किस क्षेत्र में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? तो चार ऑप्शंस हैं, 13.8% कृषि और सेवा क्षेत्र, 11.5% उद्योग और आवास, 10.2% कृषि और उद्योग, 9.6% एमएसएमई और शिक्षा। इन चार ऑप्शंस में सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 10.2% कृषि और उद्योग। 10.2% कृषि और उद्योग सही आंसर होगा। इससे रिलेटेड कुछ तथ्य जानते हैं। संजय मल्होत्रा ने 11 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो वो है संजय मल्होत्रा। वो है संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में आयोजित 30वें राष्ट्रीय आयुर्वेद संगोष्ठी का मुख्य विषय क्या था और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? अगस्त 2025 में आयोजित 30वें राष्ट्रीय आयुर्वेद संगोष्ठी का मुख्य विषय क्या था और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? चार ऑप्शंस हैं, योग और मानसिक स्वास्थ्य ऋषिकेश, बाल स्वास्थ्य में आयुर्वेद नई दिल्ली, आयुर्वेदिक पोषण जयपुर, वृद्ध जन देखभाल पुणे। इसमें से सही आंसर होगा बाल स्वास्थ्य में आयुर्वेद। बाल स्वास्थ्य में आयुर्वेद नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये रहा आंसर। इससे रिलेटेड कुछ तथ्यों को जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ तथ्यों को जानेंगे। आयुर्वेद से रिलेटेड कुछ तथ्यों को जानेंगे। महर्षि चरक को भारत में आयुर्वेद का जनक माना जाता है। तो एग्जाम में आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? तो महर्षि चरक को। और महर्षि चरक की प्रमुख और प्राचीन ग्रंथ है चरक संहिता। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे अराइज कर सकता है, चरक संहिता के लेखक कौन है? ये किसकी रचना है? तो महर्षि चरक। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।